अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। तो इस वक्त रात का वक्त है और मैं सोई हुई थी, तो मैंने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। तो मैं जागी और फिर मैंने खिड़कियों में से झांक झांक के देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। और मुझे बड़ी हैरत हुई, तो थोड़ा सा डर भी लगा। ज़ाहिर है ऐसी बात हो तो आदमी डर तो जाता है कि आधी रात को दरवाज़ा कौन खटखटाएगा। और आदमी के दिल में वह वसवसे से आने लगते हैं। तो इसीलिए मैं भी काफ़ी डर गई थी और मैंने उठ के हर खिड़की में से झांक झांक के अंधेरे में बाहर देखा और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और अल्लाह का शुक्र है, फिर उसके बाद नौकरी हुई। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या पता तेज़ हवा की वजह से कोई झाड़ी वगैरह जैसे टहनी वगैरह टकराई हो खिड़की से, तो मुझे ऐसा लगा हो कि नॉक हुई है। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, पर डर में बड़ा गई थी। वैसे भी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, तो जब औलाद बड़ी हो जाए तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को सेव करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं कि कहीं उन्हें नुकसान ना पहुँचे। तो जब वालिदैन बूढ़े हो जाए तो औलाद भी ऐसे ही फील करती है कि वो अपने घर वालों की, यानी बूढ़े माँ बाप की प्रोटेक्शन करे, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे उनकी देखभाल करे। और मैं भी कुछ ऐसे ही फील करती हूँ, स्पेशली क्योंकि मैं इकलौती औलाद हूँ, तो बहुत ज़िम्मेदारी फील करती हूँ। तो फिर दूसरे दिन सुबह का वक्त है और मैं बाहर जाने के लिए निकली थी। तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा था, हालांकि बादल छाए हुए थे, लेकिन धूप भी हल्की हल्की निकल आती थी, तो अच्छा लग रहा था। तो फिर अजरा में हम लोग आके थे, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ से पानी लेना था, लेकिन इन्होंने अभी पानी का जो शोबा होता था वो ख़त्म ही कर दिया है। बस एंट्रेंस के पास ही इन्होंने थोड़ा सा पानी रखा होता है, और जो ब्रांड का पानी हमें चाहिए होता है वो उसमें मौजूद नहीं था। पहले भी एक दफ़ा मैं आई थी तो मुझे यहाँ से नहीं मिला था, तो फिर मुझे मॉरिसन जाना पड़ा था, जो यहीं इसी इलाके में है लेकिन दूसरी साइड पे है। और फिर वहाँ से लेना पड़ा था, लेकिन मसरूफ़ियत में मैं बिल्कुल भूल गई, बात बिल्कुल मेरे दिमाग में से निकल गई। और फिर मैं यहाँ से आ गई और यहाँ से नहीं मिला। तो फिर यहाँ से हमने दूसरा पानी ले लिया, क्योंकि और भी काम था। तो हमने सोचा किसी और दिन जाके या दूसरे दिन जाके वो वाला पानी हम ले लेंगे। तो फिर मैंने स्वीट्स लेनी थी, चॉकलेट्स लेने थे, और मैं अपने फेवरेट चॉकलेट ढूंढ रही थी कि कहाँ पे पड़े हैं। तो ये पूरा जो है शोभा चॉकलेट से भरा हुआ था डिपार्टमेंट। तो ये मुझे मिल गए टर्किश डिलाइट, ये मुझे अच्छे लगते हैं कभी कभार, तो फिर ये मैंने ले लिए। इसके अलावा मैंने चीगम वगैरह ले ली थी, यानी बबल गम। और इसके बाद मैंने ये ट्विक्स लेने थे, ट्विक्स चॉकलेट। ये मेरे किसी ज़माने में मोस्ट फेवरेट होते थे, फिर उसके बाद इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन कभी कभी क्रेविंग होती है कि लिए जाए। तो ये बच्ची खड़ी हुई थी अपनी माँ के साथ, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी स्कूल की, चॉकलेट्स की। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब मैंने जान के नहीं सुना, लेकिन ज़ाहिर है जब मैं वहाँ चॉकलेट्स ले रही थी तो कानों में तो आवाज़ आ रही थी ना, कान तो बंद नहीं किए जा सकते तो मैंने इनकी बातों को बड़ा इन्जॉय किया। और इनकी बातों ने मेरा जो मसरूफ़ियत भरा दिन था उसको थोड़ा सा खुशगवार बना दिया। तो फिर इसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, मैंने और अम्मी ने, और चावल उबाल के रख लिए थे। इसके साथ हम भुना हुआ कीमा बनाएंगे। ये एक क्रीम रोल पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने निकाल लिया था, आखिरी बच्चा था तो इसके अलावा दोपहर में खाने के लिए मैंने उन्हीं उबले चावलों में से थोड़े से चावल लेके और चाइनीज़ स्टाइल के बना लिए थे। ब्रोकोली को अदरक लहसुन सोया सॉस डाल के और काली मिर्चें डाल के थोड़ा सा बनाया था, और उसके बाद मैंने चावल वगैरह ऐड कर दिए थे, सॉसेस वगैरह सब कुछ डाल दिया था। तो बड़े मज़े के चावल बन गए थे। इसके साथ किसी और ग्रेवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी हमें, यही काफ़ी हो गए थे। और मैंने इसमें हरा प्याज भी डालना था, बल्कि हरे प्याज की पूकें ऐड करनी थी। हम पूके कहते हैं पंजाबी में, जो ग्रीन पार्ट होता है ना प्याज का, उसका।
तो मैं भूल ही गई, हालांकि वो मेरे पास ही रखी हुई थी। अभी रात का वक्त है और हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज कोई ठक ठक नहीं होगी कोई गड़बड़ नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।